हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग बेल। तो आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से एक और स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो कंपनी का नाम है एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड। पहले इसका जो नाम था वो था एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। अब इसका जो है नाम जो है चेंज हो गया है। अब इसका जो नेम है वो है एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स लिमिटेड। कंपनी का जो सबसे ज्यादा जो फोकस है टेक्निकल टेक्सटाइल पे जो है फोकस है, और कॉटन यार्न पे जो है कंपनी का जो है कंप्लीटली जो है फोकस है। कंपनी के पास में एक अच्छी खासी कॉटन यार्न की जो है कैपेसिटी मौजूद है, बात करा जाए तो। और काफी जो लीडिंग ब्रांड्स हैं उनको जो है ये अपने सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो एक बेहतर जो है इनका अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए और एक ग्रोइंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए और एक डिमांडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है कंपनी के पास में जो है मौजूद है। तो कंपनी आगे एक इन्वेस्ट भी करने जा रही है, 100 करोड़ रुपए एक सेटिंग करने जा रही है, एक नया सेटअप लगाने जा रही है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, झालावाड़ राजस्थान के अंदर। रिसेंटली जो है इन्होंने डिक्लेयर्ड किया है सीओडी ओमन प्लांट के लिए। 25 to 30% राइज हुआ वहाँ पे जो है रेवेन्यू। एंड यहाँ पे अगर बात करें ऑर्डर बुक, अगर इनकी देखा जाए तो 5,000 करोड़ के आसपास की जो है ऑर्डर बुक, अगर ये बता रहे हैं सब कुछ बेहतर तरीके से जो है ये बोल रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉटन यान का बिजनेस इस समय पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है डिमांड में है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जाए फंडामेंटली तो ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है बहुत ही सॉलिड जो है स्टॉक होना चाहिए। बहुत ही अच्छी खासी जो है इसमें अपसाइड जो है होनी चाहिए और डिमांड में जो है ये होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से इनके पास में जो यार्न फैब्रिक एंड गारमेंट्स की जो जिस तरीके से इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है, और मैनेजमेंट जैसे बोल रहा है कि आगे एक अच्छा खासा इनके पास में एक जो है फ्यूचर फोकस्ड कंपनी है, डिमांडेबल जो है बिजनेस है। और आगे जो है जिस तरीके से ये जो काम कर रहे हैं और आगे जो है बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर भी जो है कंपनी अब काम करने जा रही है, उसका भी जो है कमर्शियल प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर। उन सब चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट बनता है, जो एक अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ और ही दिखा रहा है, और यहाँ पे फंडामेंटली अगर देखा जाए तो वो कुछ और ही जो है इस समय पे शो हो रहा है। तो हालांकि ऐसे जो छोटे मोटे जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर, जो स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर ये चीजें हमेशा से जो है देखी जाती रही हैं कि इनके अंदर प्राइस करेक्शन अगर आता भी है तो एक बेहतर जो है प्राइस करेक्शन जो है आता है, बहुत डीप प्राइस करेक्शन जो है आता है। और ऐसे में क्या है कि पूरा का पूरा जो है अगर आपके पास में अगर ये पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक होता है तो टोटली जो है पोर्टफोलियो को जो है ये स्टॉक हिला देते हैं, इस तरीके के स्टॉक। क्योंकि इनके अंदर इतना जो है डाउन साइड आता है, अपसाइड भी एक बेहतर तरीके से आता है, तो फिर डाउन साइड भी जो है इसमें एक डीपली जो है आता है। वही डाउन साइड जो है इसमें इस बार अभी देखने को जो है मिल रहा है। मैं आपके सामने रखूंगा जिस तरीके का जो है चार्ट पैटर्न इसका जो अभी इस समय बना हुआ है, उसको देखने की एक बार कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस देखेंगे जिस तरीके से जो है, और टेक्सटाइल कंपनीज की जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है इस तरीके से इसकी भी जो है परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार जो है रही है। कहीं वैसे कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ खास जो है देखने को नहीं मिली थी, और एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है कंपनी दिखा रही है। आगे एक्सपेंशन भी है, प्रोडक्ट भी जो है ऑन डिमांड है, सब कुछ जो है बेहतर है। और एक ग्रुप जिसकी बात करें एसबीपी ग्रुप की जो है ये कंपनी है। उन सब चीजों को देखा जाए तो अब यहाँ पे फंडामेंटल्स थोड़े बहुत देखेंगे तो इस समय पे आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, 0.19 की डिविडेंड यील्ड है, 1 की फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं कि डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है या नहीं इस बार। तो मेरे हिसाब से तो जो है कि कोई डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इनका मुश्किल लगता है। अगर इनका कुछ कोई डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अगर होगा तो एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे रेवेन्यू की लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 17-18 में जो रेवेन्यू था वो अब 19-20-21 में उस तरीके का रेवेन्यू है भी नहीं है बेसिकली। आप प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देखेंगे तो अपसाइड डाउन साइड ही जो है ज्यादातर देखने को मिलती है। 17 के बाद में 18 में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इसने लिया, 19 में फिर से प्रॉफिट डाउन, 20 के अंदर फिर प्रॉफिट तो वहां से थोड़ा सा अप आया, फिर 21 के अंदर और जबरदस्त जो है डाउन, 50% का जो है कट।
बोनस की बात करें 2015 में बोनस जरूर जो है इसने एग्जीक्यूट किया है। 2021 में हल्का फुल्का जो है इसने डिविडेंड देना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ तो इस वजह से जो है इसने एक जो है डिविडेंड देना जो है स्टार्ट किया है। डेब्ट की अगर बात करेंगे, अच्छी खासी डेब्ट है कंपनी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, स्मॉल कैप स्टॉक और डेब्ट है लाजवाब। डेब्ट का रिजोल्यूशन अभी तक नहीं है इसको देखा जाए तो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो वही जो है कहीं बढ़त जो है आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे कांस्टेंट सा जो है रेवेन्यू आ रहा है, और कांस्टेंट सा ही जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी जो है आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, जून, सितंबर, दिसंबर, ये 3 क्वार्टर का अगर आप प्रॉफिट अगर मिलाएंगे तो करीब करीब 120 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट होता है। इन 3 क्वार्टर्स का प्रॉफिट 120 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे इनका पिछले 5 साल से जो प्रॉफिट, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 67 सीआर का प्रॉफिट। तो 67 सीआर के सामने कंपनी 120 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक जो है 3 क्वार्टर्स के अंदर जो है पोस्ट कर चुकी है। ये वाला क्वार्टर कितना भी अगर आपका खराब अगर चला जाए तो 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट तो मेरे हिसाब से जो है ये बड़े आराम से जो है निकाल पाएगी। अब देखने वाली बात है कि आगे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 150 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। अब 150 करोड़ के सामने, 67 के सामने 150 करोड़ बहुत ही अच्छा खासा जो है कंपनी प्रॉफिट कर रही है। यहाँ पे मुझे लगता है दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये प्रॉफिट रिटेन नहीं होने वाला है आने वाले टाइम में, इसलिए स्टॉक के अंदर पहले से ही जो है अच्छी खासी जो है डाउनफॉल आ चुकी है। या कहीं ना कहीं जो है एक गेम खेला जा रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको जो है बाहर निकालने के लिए, उसके जो है हाथ पांव फैलाने के लिए, या वो चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। और बेसिकली होता भी यही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर गिरावट ऐसी तेजी से आती है कि वहां पे क्या है कि पूरा का पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाता है सारा का सारा जो है स्टॉक जो। और उसको ऐसा चार्ट पैटर्न जो उसका खराब होता है कि वहां से फिर उठने का वो नाम ही नहीं ले पाता है बेसिकली। ये स्टॉक्स ऊपर गए हैं, बेहतर तरीके से जो है ऊपर गए हैं, इनमें अच्छे खासे जो है सर्किट टू सर्किट भी जो है खूब लगे हैं। उसके बाद में लेकिन अगर देखा जाए तो डाउनफॉल बहुत तेजी से जो है आए हैं, मतलब निकलने का मौका ही नहीं मिला है, उस तरीके के जो है डाउनफॉल आए हैं। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ क्वालिटी स्टॉक्स को अगर आप कहीं ना कहीं लोगे तो उसमें डाउनफॉल एक लिमिटेड होगा, और वो सबसे जल्दी जो है ऊपर भी निकलेगा। लेकिन अगर किसी स्टॉक की अगर क्वालिटी नहीं है और आपने अगर ले लिया तो नेगेटिव मार्केट के अंदर उस स्टॉक के अंदर जबरदस्त जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अपसाइड फिर उसकी जो है लिमिटेड हो जाएगी। अपसाइड फिर उसकी जब निकलेगी जब उसके अंदर अगर क्वालिटी उस तरीके की जो है आती है या नहीं, रिटेन वो कर पाता है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है देखने वाली बात होगी कि उसका जो प्रॉफिट रिटेन होगा या नहीं, या उसकी जो है जिस तरीके से वो एग्जीक्यूशन की जो बात कर रहे हैं वो काम करेगा या नहीं। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो नेगेटिव जो एक काम हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो है इसकी एक बैलेंस शीट में अगर देखेंगे, एक तो डेब्ट। डेब्ट एक तो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि देखेंगे तो 2020 से 2021 के अंदर कोई ज्यादा डेब्ट का देखेंगे तो आप रिडक्शन नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात है 2022 के अंदर कितना जो है इन्होंने डेब्ट कम किया है, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के हिसाब से तो जो है एक कुछ खास जो है अभी जिस तरीके के रिजल्ट जो आए हैं उस हिसाब से तो जो है इतना करेक्शन नहीं आने चाहिए था। अभी कुछ ना कुछ आगे के कुछ फेसेस हैं, आगे के कुछ क्वार्टर्स ऐसे हैं, या तो जहां पे जो है डिस्टरबेंस है, या अभी जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए फॉल इतना आया है, बहुत जल्दी जो है ये अपसाइड में जो है बदल जाएगा। तो अभी बताता हूं मैं आपको चार्ट पैटर्न पे जो है कैसा लग रहा है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास में ही टोटल होल्डिंग जो है मौजूद है। प्रमोटर्स ने हल्की फुल्की जो है होल्डिंग को जो है अपनी को एक कम किया है, अदरवाइज देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में एक बेहतर होल्डिंग जो है मौजूद है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे पब्लिक के पास में जो है होल्डिंग मौजूद है, ना एफआईआई के पास में ना कोई डीआईआई के पास में कुछ खास जो है होल्डिंग है। डीआईआई के पास में तो टोटली है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे जो है पैसा लगाते ही नहीं है बेसिकली। बहुत ही कम जो है ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर जो है डीआईआई की होल्डिंग होती है, क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक्स को हमेशा जो है चूज करते हैं, चाहे वो चलें चाहे ना चलें, लेकिन रहेंगे उनके पास में वही जो है क्वालिटी वाले स्टॉक्स, लार्ज कैप मिड कैप टाइप के। स्मॉल कैप में जो है बहुत कम पैसा जो है मिलता है, और खासकर ऐसे स्टॉक्स के अंदर तो यहाँ पे अगर बात करें चार्ट पैटर्न की, तो मैं चार्ट पैटर्न जो है आपके सामने रखूं कि अगर ये प्रॉफिट, मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट अगर रिटेन करता है, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ये जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ये बीएसई वाला चार्ट है। और एसवीपी ग्लोबल की अगर बात करेंगे, तो इनका जो एनएसई वाला चार्ट है, क्योंकि उस पे ज़्यादा अभी चार्ट है नहीं, अभी जो है रिसेंटली जो है इस पे ये लिस्ट हुआ है इसलिए, तो इसके थ्रू जो है हम बात करेंगे बीएसई वाले चार्ट के थ्रू। इससे जो है आपको प्रीवियस जो है ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका दिखेगा, चार्ट पैटर्न जो है दिखेगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये चार्ट पैटर्न देखेंगे आप, जब से जो है ये स्टॉक जो है लॉन्च हुआ उसके बाद में फिर से डाउनफॉल आया अच्छा खासा। ये देख सकते हैं आप, इतना सा जो है चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, और फिर से इसमें अपसाइड बनी थी, लेकिन इतना डाउनफॉल नहीं आया दोबारा से, जितना डाउनफॉल जो है अब जो है आता हुआ दिखा है। अब यहाँ का अगर एरिया देखा जाए तो 2018, 2019, 2020 में स्टॉक जो है वही 30, 40-42 रुपए के आसपास ही जो है 30-32, 30-40 रुपए के आसपास ही जो है ये ट्रेड करता था। वहीं के वहीं जो है स्टॉक आके इस समय पे जो है अब ट्रेड करने लग रहा है। तो कहीं न कहीं अब जो 18, 19, 20 में जिस तरीके की जो है प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी, जिस तरीके के जो है रेवेन्यू आ रहे थे, मार्केट अभी अब यही सोच के चल रही है कि आने वाले जिस तरीके से अभी जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, आने वाले टाइम में जो है इसी तरीके का रेवेन्यू आने वाले टाइम में भी जो है इनका आता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, रेवेन्यू जो है बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरीके से बढ़ी है, अगर वो कहीं न कहीं अगर रिटेन करती है, देखना आप ये दोबारा से जो है स्टॉक अप साइड में जो है जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप एक होप लगा के चल रहे हैं, अगर आपको जो है क्वालिटी, अगर कंपनी की अगर क्वालिटी पे अगर आपको भरोसा है, मैनेजमेंट पे अगर भरोसा है, तो कहीं न कहीं जो है इसमें आपको फिर दोबारा से जो है चार्ट में बदलाव होता हुआ दिखेगा, इसमें फिर दोबारा से जो है अपसाइड आती हुई दिखेगी। यहाँ पे रिस्क जो है लिया जा सकता है, और रिस्क अब यहाँ पे जो है लिमिटेड हो गया, क्योंकि एक्चुअली क्या है, स्टॉक बहुत ज्यादा जो है करेक्ट हो चुका है। लिमिटेड का मीन्स एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये जो बेस है, इस बेस की अगर बात करेंगे, ये करीब करीब अगर आप इसका डाउनफॉल अगर देखेंगे तो 23, ये जो स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे अगर लगाएंगे तो 23 का जो है इसमें 23, 24 का जो है स्टॉप लॉस इसके अंदर जो है बनता है। यहाँ पे अगर 24, 23, 20, 24, 25 का अगर आप स्टॉप लॉस अगर लगा के स्टॉक को अगर बाई करते हैं, थोड़ा बहुत और नीचे अगर आपको मिल जाए बहुत ही बढ़िया है। वहां पे अगर आप इसको बाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये स्टॉप लॉस लेकिन आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इसके नीचे अगर गया ये, क्योंकि ये वाला जो बेस है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जो हुआ है करीब 3-4 साल लगातार, ये अगर कहीं ना कहीं अगर ब्रेक होगा, फिर तो भगवान ही मालेगा, फिर तो यानी कहाँ जाएगा और कोई पता ही नहीं है फिर तो। क्योंकि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए बेसिकली, अगर यहीं से जो है इसमें अपसाइड दोबारा से बनती है, सो फार सो गुड, और मेरे को लगता है कि यहाँ से जो है इसमें अपसाइड या तो आएगी, या यहीं की यहीं जो है ये करेक्शन दिखाएगा। तो यहीं की यहीं हो सकता है कि कंसोलिडेशन में चला जाए। तो 24 का एक अच्छा खासा जो है इसमें शॉर्ट शॉर्ट एक स्टॉप लॉस बन सकता है, और इसमें जो है फ्रेश बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। कुछ थोड़ा-सा और जो है इसमें डाउनफॉल अगर मिल जाए, वो सो फार सो गुड है, बहुत अच्छा खासा जो है रहेगा। दोबारा से अपसाइड जो है इसमें बनती हुई दिख सकती है। अब जिन्होंने जो है जो अपसाइड में जो है इसमें फँस गए हैं, जिन्होंने जो है यहाँ पे इस वाले एरिया में अगर किसी ने अगर ले रखा है, तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको भी जो है जब भी इसके अंदर जब अपसाइड बने, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा माल अगर आप निकालते रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि करेक्शन ये इतनी जो डीप जो आई है, इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो इसको जो है ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है, या क्योंकि जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर निकालने के लिए, फिर दोबारा से इनके इसके अंदर जो है सर्किट टू सर्किट जो है लगते हुए दिखेंगे आपको आने वाले टाइम में, या वाक़ई में कंपनी की जो एक इस समय पे जो एग्ज़ीक्यूशन जो चल रहा है, इस समय पे जो इनकी जो अर्निंग्स आ रही है, वो आने वाले 1 डेढ़ साल कहीं न कहीं जो है खराब होते हुए दिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मार्केट देख के चल रही है, ये चीज़ें जो है कंपनी जो है इन्वेस्टर देख के चल रहा है, इसलिए जो है इसके अंदर शायद करेक्शन आती हुई दिखी है। तो अब इनमें से दोनों में से क्या चीज़ होती हुई दिखेगी, वो आने वाला जो है वक़्त ही बताएगा। फिलहाल स्टॉक वेरी बेयरिश ज़ोन के अंदर है। एक टाइम फ्रेम अगर आप लगा के चल रहे हैं, एक अपना प्योरली स्टॉप लॉस आप एक मेंटेन करके चल रहे हैं, तो फ्रेश बाइंग भी जो है इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हायर रिस्क है इसके अंदर। तो आप देख लें कि आप अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है कर सकते हैं, क्योंकि उतना रिवॉर्ड भी जो है आपको मिलेगा, क्योंकि इतना ब्रेकडाउन आ गया है इसके अंदर। और जिस तरीके से अभी जो अर्निंग्स आ रही हैं, रिसेंटली जो अर्निंग्स आई हैं, वो अर्निंग काफ़ी अच्छी खासी हैं। अगर उतनी भी अगर अर्निंग्स अगर रिटेन होती हैं, तो यहाँ से कम डबल तो ये होना ही चाहिए, डबल तो होना चाहिए यहाँ से, करीब 61.8% की रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा से जो है ये पहुँचता हुआ दिखना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप इसमें जो है बिल्कुल अलर्ट रहें,
और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करें, क्योंकि इसने जो है काफी रेजिस्टेंस जो है बार बार जिस तरीके से ये जो है कट कर रहा है रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, इसका जो है आप सपोर्ट टू सपोर्ट जो है ये कट कर रहा है। सपोर्ट को जो है ध्यान में रखें। 24 का अगर सपोर्ट अगर कट होता है फिर तो कोई फायदा ही नहीं है इस स्टॉक के अंदर रहने का। और ज्यादा समय तक अगर ये उसके अंदर रहेगा, समझ लो कि फिर तो जो है ये गड़बड़ होने वाला है। तो अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।